के स्वरूप को देख करके दंग रह गया। मैं तो जिंदगी में कभी राजा नहीं बन सकता हूं, मगर एक बार राजा को मुझे मिलना तो जरूरी है। ये ताकत, ये व्यक्तित्व कहां से आए? अपनी औकात को पहचाने बिना राजमहल के पास पहुंच गया। राजा को तो ना बोलने का प्रश्न ही नहीं था, मगर राजमहल के द्वार पे जो खड़े थे उसने भिखारी को बोला कि अक्कल तो देख तेरी, ये तेरी ताकत, राजा को मिलने के लिए आया है, चले जाए यहां से। वो निकल गया। मन में बहुत चुभन हुई कि राजा ये क्यों नहीं मिल सकता है मुझे, कोई ऐसा प्रयोग। गंदे कपड़े, किसको पूछा कि मैं राजा क्यों नहीं मिल सकता हूं, तो गंदे कपड़े, बिखरे हुए बाल, आंख अंदर, पैर में कुछ नहीं, शरीर तेरा गंदा, राजा मिलेगा क्या? उसने बोला ये मेरी मनस्थिति में बदल नहीं सकता हूं, पैसा ही नहीं तो अच्छे कपड़े कहां से लाऊंगा। मगर उसने किसी एक सैनिक को पूछ लिया, राजा को सबसे ज्यादा प्रिय चीज क्या है? और उसने बोला राजा को संगीत बहुत प्रिय है। और वो भिखारी, उम्र थी 25 साल की, मन में एक ठान ली थी कि किसी भी हिसाब से राजा से मिल तो लूंगा ही। और बिल्कुल राजमहल के कोने में उसने एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में जाकर के संगीत का प्रोग्राम उसने शुरू किया। जो आता था, जैसा समय मिलने पर कहीं भी संगीत का प्रोग्राम होता तो वो चला जाता था। धीरे 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 रियाज करते करते संगीत का मास्टर बन गया। और एक दिन रात के समय में उसने संगीत छेड़ा। वो संगीत की आवाज रात की नीरव शांति में राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने बेगम पूछा ये संगीत कहां से? और उसने बोला बाजू में कोई झोपड़ी है, न मालूम कौन आया है, वहां से संगीत की आवाज आ रही है। राजा ने बोला अपने को जाना है वहां। राजा वहां गया। यही भिखारी था, बिखरे हुए बाल थे, गंदे कपड़े थे। उसने पूछा ये संगीत तेरे मुंह से कब सीखा, कैसे सीखा? उसने बोला राजन, कब सीखा और कैसे सीखा वो प्रश्न मत पूछो, क्यों सीखा ये प्रश्न पूछो। राजा ने पूछा बोल क्यों सीखा? उसने बोला एक उम्मीद थी आपको देखने के बाद, रास्ते से निकलते थे आपको देखा तो मन में लगा एक बार आपकी अंगत मुलाकात हो, मगर नहीं हो पाई, सभी ने ना बोल दिया। फिर मैंने एक प्रयास किया सैनिक को पूछने का, आपकी रुचि का पता लग गया, आपको संगीत बहुत प्रिय है और इसलिए मैंने संगीत शुरू किया। राजन खुश हो गया। मगर अभी भिखारी जो कहता है वो समझने लायक बात। भिखारी ने इतना ही कहा, राजन एक बात समझ लो, यदि मैं आता, मेरी सोच थी आपको मिलने के लिए, उम्मीद भी नहीं थी आप सामने होकर के मुझे मिलने के लिए आए, मगर ये आज मेरा सद्भाग्य रहा। और अभी मुझे पता लगा कि आप जैसे महापुरुष को मिलने के लिए एक ही काम करना चाहिए, आपको जो पसंद है हम शुरू कर दे, आप मिलने के लिए आते। आज वही बात करना चाहता हूं। हमारी औकात क्या है? वासना से भरे हुए आंख में विकार, कान में विकार, पैर में विकार, मन बदमाश। परमात्मा की जब भी व्यक्तित्व की बात हम सुनते, अनंत गुण के मालिक, आंख निर्विकारी, जबान में वो शालीनता, जहां भी चले वहां उपकार, दृष्टि जिन पर गिरे उनका कल्याण। और ऐसे परमात्मा को पाने के लिए, मिलने के लिए हम भी तो लालयित हो जाते हैं। हम कहाँ और परमात्मा कहाँ। मगर कहीं कोई सदगुरु के पास आकर के जब हम जान लेते, महाराज साहब भगवान के पास जाना तो है, मगर नहीं लगता कि भगवान से मुलाकात होगी, आप ही कोई उपाय दिखाओ ताकि परमात्मा से हमारा मिलन हो जाए। और सदगुरु वो उपाय दिखाते हैं कि भगवान को जो पसंद है तू शुरू कर दे, भगवान निश्चित तुझे मिलने के लिए आ जाएंगे। आज इतना ही पूछना चाहता हूं, सचमुच परमात्मा को पाना है और सचमुच हमें भगवान को मिलना है। नंबर एक, परमात्मा को जो चीज पसंद है उनका हमें पता है क्या? भगवान को क्या पसंद है वो पता है क्या? भगवान को निर्विकार भाव पसंद है। मैं किसी की भी निंदा करूं, भगवान को ना पसंद है। भगवान को क्या क्या पसंद है एक बार यदि मैं सोच लूं, समझ लूं और इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करूं, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं,
परमात्मा को क्या पसंद है वह आज तक हमने जानने का कभी प्रयास किया? शरीर को क्या पसंद है मुझे पता है, मेरे मन को क्या पसंद है मुझे पता है, मेरे पिताजी को क्या पसंद है, मेरे बेटे को क्या पसंद है, मेरी पत्नी को क्या पसंद है। अरे छोड़ो, आपको लगता है मेरे बायर को क्या पसंद है? आप दुकान में हर तरह के माल तो नहीं रखते हो। आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, ऐसी कितनी भी अच्छी चीज लगू मगर बायर को यदि अट्रैक्ट नहीं करती है तो वो चीज रख के क्या करूंगा। तो आप बाजार में जाने के पहले भी चेक कर लेते हो बायर को पसंद क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, शरीर को, मन को, पत्नी को, पिताजी को, बायर को, सभी की पसंदगी क्या है हमने पता लगाया? भगवान को क्या पसंद है हमने आज तक कभी पता लगाया क्या? हम सर पटक लेंगे मगर भगवान से मिलना नहीं होगा। चाहे भिखारी 500 बार राजमहल पे चला जाता मगर वो भिखारी को कोई अंदर एंट्री देता ही नहीं। ये कपड़े पॉसिबल ही नहीं है। तो आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये जानने का प्रयास हमने क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट? सारी दुनिया को, छोटे छोटे आदमी को, एक बार बताऊं, मुझे, मैं भी प्रवचन निखिल भाई कर रहा हूं, मैं सोच के कर रहा हूं कि आपको कौन सी प्रवचन की बात आपको जमेगी। चाहे मैं हाई लेवल की बात करूं तो मे भी पॉसिबल कितनी सच्ची अच्छी हो मगर आपके लिए काम की नहीं है। आप 1 मिनट में निकल जाएगी कि माना साहब जो भी बोलते वो सही होगा मगर अपने पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। तो ये 4 महीने से मैं प्रवचन आपकी पसंदगी को लेके करता हूं, भले मुझे जो कहना है वही कहता हूं मगर आपको हमेशा के लिए प्रवचन सुनने के लिए आने का मन हो तो मैं आपकी पसंदगी का ख्याल रखता हूं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान को क्या पसंद है वो जानने का प्रयास आज तक हमने कितना किया? ओके, पहले ऐसे समझ नहीं थी मगर मैं सच बताऊं थोड़ा तो हमें पता था ही। हम बिल्कुल तो ऐसे बालक नहीं थे कि बिल्कुल पता नहीं था। हमें बिल्कुल पता था कि परमात्मा को मैं सही ट्रैक पे चलूं, उदारता रखूं, कृतज्ञता रखूं, पवित्रता रखूं, नम्रता रखूं, सरलता रखूं। ये निश्चित तौर से परमात्मा को प्रिय चीज है और वहां ही तो परमात्मा आएंगे। तो आज आपको वो कहना चाहता हूं, बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड, हम जो देख रहे इनके पीछे इनविजिबल कौन है? यही इनविजिबल है, परमात्मा। यदि वहां तक हमें जाना है तो हमें कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मैंने शायद पहले भी बोला था, आज भी रिपीट करना चाहता हूं, जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। होठों पे हंसी और पांवों में छाले, चेहरे पे चमक चाहिए और पैर में भी पॉसिबल खून भी बहता हो मगर चेहरे की चमक कम न हो, तब भगवान खोजने के लिए हमें निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आज आपसे 5 चीज की बात करना चाहता हूं। यदि हम सही अर्थ में बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड हम जाना चाहते, निश्चित तौर से जो हमारी आंखों के सामने आता नहीं है वो उसको हमको पाना है। और एक बात बताऊं, भिखारी को कितनी बार राजा को मिलने में सफलता मिले मगर राजा कभी भिखारी को राजा नहीं बना सकता है। भगवान की सबसे बड़ी श्रेष्ठतम विशेषता यह है, भगवान हमें सिर्फ मिलते ही नहीं है, भगवान हमें भगवान बना भी देते। ये ताकत, मैं चाहे कितना सबल बन जाऊं राजा को मिलने के लिए, राजा बोलेगा ठीक है तुझे ₹1,00,000 दे सकता हूं मगर राजा बनाने की बात नॉट पॉसिबल। भगवान बोलते अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जिन, भगवान की भक्ति करते करते मैं खुद भगवान बन सकता हूं। इनके पहले क्या करना चाहिए? ये सीधा तरीका तो है ही नहीं मगर क्या क्या हम करें तो हम परमात्मा बन सके, इनकी थोड़ी सी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बाप ने अपने बेटे को बगीचा में भेजा ना, बेटा पूरी डाली निकाल के लेके आया पौधे की। बाप ने बोला ये तू क्या करके आया? बड़े प्रेम से मैंने वो पौधा बोया था तो उनकी डाली लेके आया, मैंने क्या किया क्या? तो कि पप्पा ऐसा है ना, मैं तो लेने के लिए फूल गया था, तो फूल लेके आना था ना, डाली क्यों लेके आया? मगर पप्पा ऐसा हुआ ना, फूल लेने के लिए गया था मगर जहां गया ना वहां लिखा था यहां फूल तोड़ना मना है, डाली तोड़ ली। फूल तोड़ने की मना है, वहां डाली तोड़ दी। पुण्य का उपयोग भी हमें ज्यादातर नहीं करना, हमने धर्म को खत्म कर दिया। तो आज इतनी बात आपको पूछना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से ऑब्जर्व करते रहना
कि इस जीवन की समाप्ति के पहले निश्चित तौर से भगवान को मिल पाएंगे क्या? नंबर एक, समय की डिपॉजिट प्रभु के नाम पर करना कितना चाहते हैं? आप कहीं भी जाते हो, हॉस्पिटल में दाखिल होने के पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। एक छोटा सा प्रश्न, यह पैसे की बात नहीं करना चाहता हूं। जिस परमात्मा इस दुनिया में सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान के लिए समय देने की, हमारी समय की डिपॉजिट देने के लिए तैयारी कितनी डिपॉजिट देने के लिए हम तैयार हैं? गरीब आदमी भी दे सकता है, श्रीमंत भी दे सकता है, सज्जन भी दे सकता है, दुर्जन भी दे सकता है, तपस्वी भी दे सकता है, खाने वाला भी दे सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं। आपको पैसे की डिपॉजिट देना हो तो आप बोल सकते हैं कि मैं मन से पैसे वाला नहीं हूं, किसी से कर्जा लेना पड़ेगा फिर मैं दे पाऊंगा। इसमें तो कर्जे की बात नहीं। हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रकृति से मिली हुई कोई चीज है, वो समय। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 24 घंटे में परमात्मा को डिपॉजिट में समय देने की मानसिकता कितनी आपकी? यहां से शुरू होगा। हमने जिंदगी भर का समय दे दिया परमात्मा के नाम से, जिंदगी भर। आप सोच नहीं पाएंगे इतना हरा भरा संसार इस उम्र में सब छोड़ के निकल गया। 24 घंटे प्रभु आपके पास। मेरी रात भी आपके सामने गुजरेगी, मेरा दिन भी आपके सामने, मेरी संध्या भी आपके सामने, मेरा दोपहर भी आपके सामने। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, समझ गया मैं आपके पास संसार है, संसार की जिम्मेदारी है, आपके पास परिवार भी है, आर्थिक व्यवस्था के लिए भी आपको जाना पड़ता है। ओके, एवरीथिंग ओके, मगर समय की डिपॉजिट कितनी है आपके पास? आज तो निखिल में छुट्टी है और इसलिए बैठे हो। वेयर देर इज इंटरेस्ट देर इज इन्वेस्टमेंट। समय का इन्वेस्टमेंट धर्म के क्षेत्र में कितना, यहां से हम शुरू कर दे। और एक बात, नहीं भी दे सकते हो मगर समय का मन यहां ही लगता है, इतना तो बोल सकते हो। माना साहब बाजार में गया मगर बाजार में भी हर समय याद परमात्मा की आती है। घर चलाता हूं मगर माना साहब हर समय याद वो घर की नहीं आती है, परमात्मा आपकी आती है। इतना छोटा सा प्रश्न, पहले ही स्टेप में हम फेल। दीपचंद जी क्या बात, दिल्ली से विनती करने के लिए और ऐसी विनती करते, देखा ना तुमने? मैं तो ये दीपचंद जी को कहता हूं कि विमलनाथ संघ में मैं ना आऊं तो प्रवचन तुम ही करना। ये भी तो प्रवचनकार है। एक छोटा सा प्रश्न का बड़ी गंभीरता से जवाब देंगे। धर्म करने के लिए समय नहीं है, माफ। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2 बार आपको सुनना है फिर जज करना है। धर्म करने के लिए महाराज साहब समय नहीं मिलता है, वो माफ। मगर समय मिलता है तब धर्म निश्चित करता हूं, इतनी गारंटी दे सकते हो? फर्क समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? धर्म करने के लिए महाराज साहब मेरे पास समय नहीं है, माफ। मगर जब भी समय मिलता है तब धर्म ही करता हूं, पाप नहीं करता हूं, वो गारंटी देने के लिए तैयारी। चलो बाजार में गए, जाना पड़ता है, हर चीज में आपको मैं माफ कर देता हूं। महाराज साहब आप जैसे हम संसार में बैठे सन्यासी नहीं है, हजारों जगह पे महाराज साहब जाना पड़ता है, शादी में भी जाना पड़ता है, उठाव में भी जाना पड़ता है, ओके सब माफ। मगर इतना गारंटी के साथ बोल दो कि महाराज साहब धर्म करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मगर समय मिलता है तो धर्म को छोड़ के कुछ नहीं करता हूं। सच बोलो, इतना बोलने में, इतनी गारंटी देने में हमें दिक्कत क्या है? महाराज साहब जैसे ही लगा कि एक्सीडेंटली इतना समय मिल गया, 1 घंटा 2 घंटा टीवी की स्विच ऑन नहीं करता हूं, ऐसे महाराज साहब धर्म करने के लिए समय नहीं है, मगर समय जब स्पेयर में होता है तो धर्म को छोड़ के कुछ नहीं करता हूं। इतना कहने में दिक्कत क्या है?
क्या है इस प्रश्न का आपके पास जवाब क्या है? बाकी हर चीज आपकी मां परमात्मा खुद करते हैं कि संसार में बैठा उलझा हुआ आदमी है, पुण्य तेरा कम है, जिंदगी भर तक भागते रहेगा तभी कुछ तेरा संसार चलेगा। चलो मान मान लिया, मगर वो तो बता दे कि जब समय मिलता है तब तू क्या करता है? हम्म? इसमें जवाब क्या है? क्या है? क्या कर दे? कोई विरोध नहीं, व्यापार में भी धर्म आ सकता है, कोई प्रश्न नहीं है। नीति पूर्वक व्यापार करो, वो भी तो धर्म है, नीति धर्म है। मैं अभी वो तो प्रश्न आपका छोड़ दिया, तुम 24 घंटा 18 घंटा बाजार को देते हो वो नहीं पूछना चाहता हूं, मगर इतना ही बताओ, सब काम खत्म होने के बाद जो स्पेयर में समय बचता है महाराज से वो धर्म को देता हूं, पाप को नहीं देता हूं, बस इतना बोलो। नहीं होता है, ओके। तो मैं जानना चाहता हूं क्यों। सबसे पहले बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड आपको यदि पहुंचना है तो ये पहले नंबर में तय करना पड़ेगा, डिपॉजिट समय की कितना रखना चाहते हो। हमारे वहां 2-2 3-3 घंटा परमात्मा की पूजा भक्ति करने वाले थे, उनको मंदिर से बुलाना पड़ते थे। ऐसे आचार्य भगवान कलापूर्णेश्वरी महाराज थे, मेरे गुरुदेव थे, जिनको पूछो हमारे गुरुदेव रात को पूरी की पूरी रात बैठ करके लिखते थे। वो बात हमारी नहीं करता हूं, मगर आपकी आपकी भी मैं इतना नीचे आ गया, फिर से कहता हूं धर्म के लिए समय निकालो वो बात नहीं करता हूं, मगर समय मिले तब धर्म करो ये बात करता हूं। आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कहता हूं धर्म के लिए तुम समय निकालो, मगर जब भी समय मिले तब धर्म करो, इतनी बहुत नीचे आ गया मैं। हमारे वहां तो ऐसा था कि धर्म के लिए समय निकाल रहा था। महाराज साहब नहीं क्या निकलेगा, ये बताओ 9 से 10 आपके पास कोई काम नहीं है, ऐसा थोड़ा है। ये जो प्रवचन का समय निश्चित तौर से चल रहा है उसमें आपको बहुत कुछ काम है, मगर आपने किया नहीं, प्रवचन सुनना ही है। ये आपने तय कर लिया तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि 9 से 10 बजे का समय तुमने धर्म के लिए स्पेयर रखा है, चाहे कितना भी काम हो। तो सबसे पहले ये मानसिकता बनेगी आपकी डिपॉजिट समय की यहां रखने की कितनी तैयारी। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, यहां समय देने का मन नहीं होता है, या तो समय मिले तब धर्म करने का मन नहीं होता है, इनके पीछे आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, अभी 4 महीने के प्रवचन के बाद हम थोड़ा तो चित्र क्लियर करना चाहते हैं कि जिंदगी भर तक बस ऐसे ही चलते रहेंगे। संडे और सैटरडे की छुट्टी आई तो हम प्लान बनाते कि किस होटल में जाना, कहाँ जाना, किस थिएटर में जाना, कहाँ घूमने के लिए जाना, हमारा बस यही प्लान। वीकेंड आया और जैसे ही सोचना माने वही काम। मान लिया कि बाजार में 5 दिन 6 दिन थे, तब तुम कुछ न मंदिर में आ सके, न गुरुदेव के पास आ सके, न कोई अच्छा साहित्य पढ़ सके, मगर ये सोच नहीं सकते हो वीकेंड में चलो इतना मिला, पूरा का पूरा दिन नहीं तो 2 घंटा तो निकाल दूंगा इनके लिए। चलो आगे। और एक बात बताओ, आपको शायद ना बैठे तो सच बोलो, कभी भी निखिल भाई सब्जी लेने के लिए तुम 1000 की नोट लेके गए? नहीं। आपको मालूम है सब्जी जैसी तुच्छ चीज लेने के लिए 1000 की नोट ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नोट जितनी कीमती होती है उतनी वस्तु कीमती लेनी चाहिए। तुच्छ वस्तु को खरीदने के लिए कीमती नोट का उपयोग हम नहीं करते। तो समय जैसी श्रेष्ठतम कीमत वाली चीज दुनिया में कोई नहीं है, उस समय से आप क्या खरीद क्या रहे हो? जिस समय से समय का इन्वेस्टमेंट से आप खुद परमात्मा बन सकते हो, वो समय आप कहां देते हो? आप मुझे मिलने के लिए आते हो तो आपने कई बार देखा होगा, कभी कभी तो ऐसा भी मैं करता हूं, आप मिलते हो, आपसे बात चलती हो, मेरा लिखने का चालू होता है। और कभी ऐसा होता है कि आपके सामने देखना अति जरूरी होता है, मिलने बात करने की एकदम इमरजेंसी होती है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आपका जाना शुरू हुआ, मैं पेन पकड़ के लिखने को बैठ जाता हूं। ये क्यों? साधु जीवन है, जिस स्थान पे बैठा उस स्थान पे लोग संपर्क भी है, सभी के साथ बात करनी पड़ती है, सबको जवाब भी देना पड़ता है, आने वाले के पत्र का प्रत्युत्तर भी लिखना पड़ता है, गुचरी भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मगर जैसे ही पता चला कि अभी ये समय मुझे मिला, बस दैट्स ऑल, अभी मेरे काम में मैं लग जाता हूँ। मैं आपको इतना ही कहता हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है ऐसी आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी समाप्त होवे और बीच में जो समय का गैप मिले वो समय में धर्म करते चलो। समय की डिपॉजिट वो पहले नंबर का श्रेष्ठतम ऑब्जर्वेशन करने का मौका है। आज तक परमात्मा ने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे पीछे तूने कितने रुपया का खर्च किया, वो बात तुम्हारे समाज की होगी, हमारे वहां नहीं। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, समाज की मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि धर्म करने के लिए पैसा चाहिए। भगवान बोलते धर्म करने के लिए पैसा चाहिए, वो यहां की बात नहीं है। समय तेरे पास कितना है बोल। चलो आगे। बड़ी दुख की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा था जब टीवी नहीं था ना, तब अपने आप से मैं ये टीवी को गाली देने की बात अभी बहुत हो गया, वो न्यूसेंस मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो निकल, मगर मैं जो बताना चाहता था वो क्या था मालूम है? जब आदमी कुछ निवृत्त होता था या तो अपने आप से कुछ समय बचता था ना, जब ये टीवी नहीं था तो करीबन 60 से अप उनकी लोगों की एक मेंटालिटी ऐसी रहती थी कि धर्म स्थान में आकर के ज़्यादा समय वो बैठते थे, परमात्मा के मंदिर में, उपाश्रय में, या अपने घर में भी सामायिक या स्वाध्याय या सत्संग कुछ करते थे, जब तक टीवी नहीं था तब तक। अभी क्या हुआ, ये टीवी ने क्या किया, जो यंग जनरेशन था उनका समय लिया कि नहीं लिया छोड़ो, मगर जो वृद्ध पुरुष थे जिनको पिछली उम्र में अपने आप से धर्म के क्षेत्र में आने का एक अच्छा चांस था, वो चांस भी टीवी के सामने बैठ करके तुमने खत्म कर दिया। सच बताऊं, 70 साल की और कभी कभी तो क्या होता है, यंग जनरेशन को टीवी देखने का समय भी नहीं, वो इतना उलझा है, इतना उलझा है, इतना पागलपन से वो भाग रहा है कि पैसे के पीछे, उनके लिए इतना समय इनके पास नहीं है। और वृद्ध पुरुषों के पास समय ही समय बचा था, वो समय अच्छी चीज को देने न देते, वो पूरे के पूरे टीवी के सामने बैठ गए। आपको सच बताऊं, टीवी ने सबसे बड़ा कोई नुकसान किया है तो ये नुकसान आपका पूरा समय वो खा गया है और खा रहा है। क्या कभी कभी मुझे कमेंट करने का मन नहीं होता, कभी दुख होता है कि किस एज में आप टीवी से दूर हो जाएंगे पता नहीं। 70, 80 साल, 90 साल के बुढ़े को टीवी के सामने बैठ करके जब ये फिजूल समय निकालने, और वो भी लाचार है, वो भी इसलिए लाचार है कि महाराज साहब समय निकालूं तो कहाँ निकालूं, बाजार में जा नहीं सकता हूँ, बेटे को बैठने का समय नहीं है, धर्म पत्नी है नहीं, पुत्र वधु को महाराज साहब में जमता नहीं, तो फिर करूँ क्या, बस इसके सामने बैठ के जीवन समाप्त कर देता हूँ। तुम समझे क्या मजबूरी हो गई है। 90 साल का बुढ़ा वो बोलता है कि महाराज साहब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, या तो मर जाऊँ या तो समय काट दूँ। तो समय काटने का मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, एक साधन है, बस इनके सामने बैठ के समय खत्म कर देता हूँ। नंबर 1, आपकी डिपॉजिट चेक कर लो। जिस दिन आपको साधना के मार्ग पर, स्पिरिचुअल मार्ग पे आने का मन हो तो इसी स्टेप पे आपको आना पड़ेगा, बाकी कोई स्टेप नहीं है आपके पास। नंबर 1, समय की डिपॉजिट। नंबर का हृदय का डिवोटेड, हृदय कहाँ समर्पित होना चाहता है, समय कहाँ देने का मन होता है। डिवोट माने समर्पण। आपको मालूम होगा राज्यसभा में सब कुर्सी होती है, मंत्री की, नगर सेठ की, सैनिक की, सेनाधिपति की, सब कुर्सी होती है, मगर मुख्य कुर्सी पे राजा को छोड़ के कोई बैठ नहीं पाता, वो खाली रहती है, मगर मुख्य कुर्सी पे वही बैठेंगे। तो मैं बताऊं, आपके जीवन की जो राज्यसभा है उसमें पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पिता भी होगा, बाजार भी होगा, धंधा भी होगा, बाहर भी होगा, पेमेंट भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी।
आपके जीवन की जो राज्यसभा है उसमें हर कुर्सी पे हर को बिठाने की छूट है, मगर हृदय की कुर्सी पे परमात्मा को छोड़ के यदि आप किसको नहीं बिठाओ तो आप सफल बन गए। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, मन आप किसी को भी दे दो, और मालूम है निखिल भाई, हमने कभी सोचा नहीं, आंख दो, कान दो, ये दो, दिमाग दो, फेफड़े दो, हृदय एक। आंख दो दे दी कुदरत ने, कान भी दो दिया, फेफड़े भी दो दिए, दिमाग भी दो दिया, हृदय एक दिया। तो आपको पूछना चाहता हूं, सारी राज्य सभी को मैं संभालता हूं, मगर गुरुदेव हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को छोड़ के किसी को नहीं बिठाऊंगा। मेरी और आपकी दो में से एक थोड़ा फर्क बताऊं। भगवान को छोड़ के कोई प्रियतम न लगे वो हमारी भूमिका। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भगवान ही प्रियतम लगे वो हमारी भूमिका, और सबसे ज्यादा प्रिय पात्र परमात्मा लगे वो आपकी भूमिका। सबसे ज्यादा माने बाजार भी है, पैसा भी है, पत्नी भी है, परिवार है, सब पर प्रेम प्रेम प्रेम, मगर टॉप पे यदि चला है तो बोलेंगे भगवान को छोड़ के यहां कोई नहीं बैठेगा। सारी राज्यसभा में सभी बैठेंगे, सभी से बात करूंगा, मगर केंद्र स्थान पे तो मैं ही बैठूंगा। ये राजा की बात। मेरे जीवन में सारी दुनिया को मैं स्थान दे दूंगा, मगर गुरुदेव हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को छोड़ के मैं किसी को बिठा नहीं सकता हूं। डिपॉजिट के बाद आता है डिवोटी। दीपचंद जी विमलनाथ संघ या विमलनाथ भगवान के लिए ले जाना चाहते हो, ये कंडीशन में बताओ कि महाराज साहब हम फुल्ली पास है, तो फिर सोचता हूं दिल्ली की। क्या हुआ, क्या वापिस बोलूं? ये होशियार आदमी है ना। हाँ, क्या होता है, सुनाई नहीं पड़ता है, नहीं वो आप मालूम है होशियार क्या है, वो सुनने के बाद मन में सोचना है कि जवाब क्या दूं है, इसलिए पूछते कि दोबारा बोलो। नहीं, ये सभी की समस्या नहीं। डिपॉजिट के नाम से समय क्या है, ये मैं नहीं चाहता हूं तू 5 करोड़ खर्च कर दो मेरे पीछे, मुझे क्या करना है, समय कितना दिया। भगवान के बीजे देने वाली संपत्ति आपको परमात्मा बना देगी गारंटी नहीं, मगर समय दिया 100% वो परमात्मा बना देगा। और देखो, कभी कभी तो निखिल भाई ऐसे लोगों की बात सुन के वेदना होती है, तिरस्कार नहीं होता है, हमारा साहब समय नहीं मिलता है। कभी कभी किसी के प्रति प्रेम होता है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, प्रवचन में आता है हमारा साहब समय नहीं मिलता है, क्या करूं? मैं उनको कोई तिरस्कार नहीं कहता हूं, एक शब्द बोलने का भी मन नहीं होता है। सच बताओ, इनके साथ ऐसा भी नहीं लगता है कि उनको मैं बताऊं, जीवन की समाप्ति के बाद एक चीज जो आने वाली नहीं, उनके लिए उनके पास 24 घंटा है, और मरने के बाद जो चीज अपने साथ आने वाली उनके लिए इनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। आपको पूछूं मैं, आपको गाड़ी कितनी भी तेज गति से भगानी हो, मगर पेट्रोल पंप के पास खड़े रहने की यदि समय नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कहां? ये देव और गुरु तो पेट्रोल पंप है, यहां आने का समय नहीं है तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे? पेट्रोल पंप के बाद तुम ये बोलते कि महाराज साहब गाड़ी ठहराने का समय नहीं, पेट्रोल नहीं भरेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? चाहे कितनी भी तेज रफ्तार से गाड़ी को भगाना है, मगर ये तो पेट्रोल पंप है, यहां तो गाड़ी खड़ी रखनी ही पड़ेगी। देव और गुरु तो पेट्रोल पंप है, यहां तो मेरे पास यदि जीवन की गाड़ी को खड़ी रखने का समय नहीं तो तुम्हारी गाड़ी जाएगी कैसे आगे? टीवी के लिए समय है, बातचीत करने के लिए समय है, मोबाइल में घंटा बिगाड़ने का समय, और हल्केपन से बोल देता है महाराज साहब प्रवचन में आना चाहता तो वो, मगर समय नहीं है। ठीक है, क्या हम भी तो क्या बोले, भगवान भी सारे जगत को नहीं अपना बदल पाए, मैं कौन बदलने वाला? मगर जब ऐसा जवाब सुनता हूं तो लगता है कि अभी इनको बोलूं तो भी क्या बोलूं, अपने आप से वो समझ नहीं पाता है कि मैं किसके लिए समय की ना बोल रहा हूं। मरीज जब बोलता है कि डॉक्टर के पास जाने का मुझे समय नहीं है, तो निश्चित समझना कि मौत नजदीक आने वाली है। डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं तेरे पास,
नंबर एक, आपकी डिपॉजिट आप चेक कर लो। नंबर दो, हृदय में स्थान किसका है। और एक बात बताऊं, आपका समर्पण हृदय का किनके प्रति, वो चेक करने का श्रेष्ठ विकल्प बताऊं, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा और आप भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने एक अच्छा सा अच्छा रास्ता दिखा दिया है। फुर्सत के समय में तेरा मन का कब्जा जो जमा लेता है वो तेरा समर्पण है। फुर्सत का समय माने दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति का समय। समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से। दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति के समय में तेरे मन में जो आता है वहां तेरा लगाव पक्का है। आप अपने आप से चेक कर लेना कि निवृत्ति के समय में स्मृति पथ का कब्जा कौन ले लेता है। रात को नींद नहीं आई, अभी बिल्कुल निवृत्ति है, ना टीवी है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बाजू में, इधर उधर ना बेटा है, बस आप अकेले गद्दी में हो। और ये निवृत्ति के समय में आपका मन का कब्जा कौन ले लेता है, ये आपका समर्पण है। समर्पण के लिए मेरे पैर में झुको तो समर्पण वो दंभ हो सकता है, मगर निवृत्ति के समय में आपके मन में जो भी स्मृति में आता है वही आपका एक समर्पण का एक तरीका है। तो आप मुझे बता दो, दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति होती है तो आपकी स्मृति पथ में कौन आता है। ये जलद कसौटी है। हमारा पूरा यदि दंभ होगा तो यहां खुला हो जाएगा। दुनिया को बोलने के लिए हम सब कुछ बोल सकते हैं, मगर हृदय के सामने तो कैसे चीटिंग कर पाएंगे। दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति के समय में आपका मन का कब्जा किस चीज से हो जाता है, या तो कौन सा विचार, या तो कौन व्यक्ति। मैं नहीं मानता हूं कि ये एकदम सरलता से हम जवाब दे सके, ऐसी मानसिकता हमारी नहीं है। सच, नींद नहीं आती है तो नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, ये मन में विचार आता है, मगर जब तक नींद नहीं आएगी तब तक बैठ करके परमात्मा का नामस्मरण करूं, ये भाव नहीं आता है। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए ना। करवट बदलते रहेगा, नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, ये सोचते रहेगा, मगर जब तक नींद नहीं आती है तब लाओ बैठ करके परमात्मा का नामस्मरण करूं, ये भाव मन में आता ही नहीं। कोई विरोध नहीं। नींद आने के लिए भले नवकार मंत्र गिनो, मगर नींद आने के लिए वो ही गिनना, पैसा मत गिनना, बस इतना तो करो पक्का। क्या आता है, एक आदमी ने कोई कारण बिना पत्नी पे गर्म हो गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, सीधा सुबह उठा सीधा पत्नी पे गर्म, तू भी अक्ल नहीं है तेरे में, कभी भी मुझे उठा देती है। पत्नी ने बोला रोज इसी टाइम पे उठा दे, वही टाइम पे आपको उठाया, इतनी गर्मी से बात करने की जरूरत क्या है। मालूम है क्या जवाब दिया उसने, नहीं दीपक भाई, उसने बोला आज कितने दिनों के बाद रात को सोया और सोने के बाद सपना आया, और सपना ऐसा जबरदस्त आया कि हजार की नोट गिर रही है ऊपर से। अभी पत्नी बोली कि 1000 की नोट गिर रही है तो बराबर है, सपने में ही गिरी थी ना, मगर मुझे चाटा मारने की जरूरत की तो कि जैसे ही जमीन तक पहुंची तूने मुझे उठा दिया। थोड़ा जल्दी नहीं उठा था, अभी सपने में पैसा मिलने वाला था क्या। समझिए आप, ये दो कसौटी आपके लिए बहुत कठिन है। नंबर एक, समय मिले तब तो हमारा सब धर्म करके ही रहूंगा, नंबर एक। और स्मृति पद निवृत्ति में, प्रवृत्ति में महाराज से चलो मैं नहीं बोलता हूं। बाजार में गए छोड़ दो, बाहर के पास गए छोड़ दो, अरे मैं तो बोलता हूं होटल में गए छोड़ दो। एक बार बताऊं निखिल भाई, एक प्रयोग कर सकते हो, सिनेमा के थिएटर में जाओ तो इंटरवल में जो समय मिलता है उसमें आंख बंद करके मुझे मेरा प्रवचन याद करना। क्यों मजाक करता हूं क्या। पिक्चर तुम देखते हो, इनका भी विरोध नहीं करता, अभी मैं माफ कर दिया तुम्हें, मगर दो पिक्चर के बीच में जो इंटरवल आता है उसमें बाहर मूंगफली खाने के लिए मत जाना।
बस आंख बंद करके बैठ जाना और बाजू वाला पूछे क्या करता है, उसने बोला परिवर्तन प्रवचन वाला याद करता हूं, वो सीधा भेज देगा वर्तमान नगर आपको। पॉसिबल और नॉट? दो पाप की प्रवृत्ति के बीच में धर्म नहीं आ जाता है, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। यहां बैठे बैठे भी यदि आपको पैसे का विचार आ सकता है तो बाजार में परमात्मा का विचार क्यों नहीं आ सकता है? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसे माहौल के बीच में भी यदि आपको पैसे का विचार आ सकता है तो बाजार के माहौल में परमात्मा का विचार क्यों नहीं आ सकता है? आज रावण को जलाएंगे, इनके बीच जो भी राज होगा वो कभी कभी तो लगता है कि ये तमाशा बन गया है। पूरे पेपर वाले, पूरे मीडिया वाले लिखते कि रावण को जलाने का अर्थ यह है कि अंदर की बुराई को जला दो। रावण का जिस कारण से पतन हुआ वो कारण यदि आपके मन में बैठा तो कारण को खत्म करो। रावण का पतन यदि अहंकार से हुआ तो तुम्हारा भी हो सकता है, तो विजयादशमी के दिन याद करो, अहंकार को जला देना है। रावण का पतन इस वासना से हुआ तो याद करके अपनी वासना को खत्म करो। मंदोदरी होने के बाद भी सीता के पीछे पागल बनने का भाव, ये रावण जैसी ताकत वाले को खत्म कर दिया। तो अपने घर में पत्नी होने के बाद भी लगनेतर संबंध में चला गया, मेरी भी बात रावण जैसी हो सकती है, वो सोच के वो गलत को जला दो। मगर वो चीज रह गई ए बाजू, और रावण को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में मैं था, रामलीला जहां था ना वहां चल रही थी, बाप रे बाप, समझ में नहीं आता। हर पूरे हिंदुस्तान के हर जगह पे रावण को जलाने का एक न मालूम एक व्यवस्था चल गई। ठीक है, इनके ऑपोजिट फेवर में जाने की बात नहीं करता हूं, मगर आज विजयादशमी को लेके आपको तो मैं मैसेज देना चाहता हूं, यदि आपके अंदर रावण में जो भी बुराई थी, मद था, अहंकार था, वासना थी, आवेश था, अच्छे लोगों को अवॉइड करने की रावण की मानसिकता थी, विभीषण जैसा आदमी समझाने के लिए आया, बड़े भाई ये गलत करे, तू निकल जा। मैं भी मेरे बड़े भाई को कभी अच्छी बात करने के लिए यदि अवॉइड करता हूं तो मुझे उस चीज से बचना है। क्या बताऊं मैं आपको? आपके आगे जाने वाला रास्ते में गिर गया, वो जानने के बाद आप वो रीजन जानेंगे कि कैसे गिर गया, और वो बताएगा कि गाड़ी लेके गया था, खड्डा था, खड्डे के पास वो गिर गया। तो आप क्या करेंगे? वही रास्ते में जाते वक्त तक खड्डे को संभाल लेंगे और बाजू से निकल जाएंगे। किसी का पतन अपने उत्थान का कारण बना देना, किसी के पतन को देख करके अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पे ले जाना। रावण का पतन तुमने देख लिया, वो पतन आपका न हो इसलिए उत्थान के मार्ग पे चले जाना। तो नंबर 2 डिवोटेड बन जाओ, नंबर 3 डिफेंस बन जाओ। डिफेंस माने रक्षा। किसकी रक्षा? यदि आपके पास संस्कार और सद्गुण जितने भी है, जैसे भी है, उनकी आप रक्षा करते चलो। सच बोलो, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे प्रयास कितने? समय में किसको देता हूं? नंबर 1। हृदय में किसको देता हूं? नंबर 2। और अभी मैं किसको बचाने के प्रयास में लगाऊं? नंबर 3। नंबर 1 समय, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 किसको बचाने का प्रयास में मैं लगाऊं? पैसे को बचाना है, संबंध को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है, सत्ता को ठिकानी है। हमारा टारगेट क्या है? संपत्ति को बचा लूं, सत्ता को बचा लूं, स्वास्थ्य को बचा लूं, संबंध को मेंटेन करते चलो। भगवान बोलते हैं संस्कार और सद्गुण दोनों को डिफेंस करने का तेरा प्रयास कितना? आपको मालूम होगा क्रिकेट में सामने वाला जब गेंदबाज जबरदस्त होता है तो वो रन बनाने का प्रयास नहीं करता है, वो डिफेंसिव खेल लेता है। वो बोलेगा अभी तो विकेट ही गिर जाए, ऐसा है तो अभी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा बचा लो अपने आप से। यदि क्रीज पे बच गया तो आने वाले बॉल में मैं रन कर पाऊंगा, मगर आउट ही हो गया तो करूंगा क्या? और सच बताऊं, पूरा का पूरा वर्तमान युग डिफेंस खेलने का है। पूरा का पूरा वर्तमान युग डिफेंस खेलने का है। डिफेंस माने बस अभी बढ़ाने की बात मत करो, बचाने की बात शुरू करो।
बढ़ाने की बात वो गई, वो जमाना गया। शायद तो मेरे पिताजी का जमाना था कि बढ़ा सकते थे, अभी बचाओ ना तो भी इनफ, बचाने का भी गया। डिफेंस की भूमिका में हम कितने हैं? इसको आगे चलाने के पहले पूछता हूं, सच बोलो, आप क्या बचाना क्या चाहते हो? पूरा मन, पूरा वचन, पूरा जीवन आपका किस चीज को बचाने में लगा है अभी? संस्कार और सद्गुण? यदि मुझे पूछो तो 5 आइटम है बचाने की। नंबर 1 संस्कार बचाओ, नंबर 2 सद्गुण बचाओ, नंबर 2 समाधि बचाओ, नंबर 3 समता भाव बचाओ, नंबर 4 आपकी सदगति हो, इनका प्रयास करो। यदि बचाना है तो 5 ही चीज बचाओ जो अगले जन्म तक आपको सुरक्षित रखेगी। ये डिफेंस। 26 जनवरी को कच्छ में भूकंप आया, उस टाइम में हारिज था, हारिज में भी भूकंप आया, हम भागे, नीचे उतरे, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वीआर करके गया। निखिल भी 2 चीज देखी बड़ी गंभीरता से। पूरा का पूरा भूकंप ग्रस्त जो विस्तार था ना, हम सब साधु गए, आंख में आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे, वो तबाही देखी। 2 चीज को भूकंप ने खत्म कर दिया, एक अहंकार को और नंबर 2 आसक्ति को। भूकंप ने वो दिखा दिया कि तुम्हारा अहंकार का क्या नतीजा हो सकता है, तुम्हारी आसक्ति का क्या हो सकता है, दोनों खत्म कर दिया। 40-40 लाख और 40-40 करोड़ के मालिक को मैंने खुद ने देखा है, रास्ते में आ गया और मांगता था, महाराज साहब मुझे कुछ दिलाओ। मैंने खुद ने देखा है। महाराज साहब जिंदगी भर तक अपने घर पे आने वाले को हाथ मैंने भर दिए। महाराज साहब आज मेरे हाथ फैला रहा हूं, मुझे खाने का ठिकाना नहीं है। अहंकार को नीचे लाके दे दिया। और आसक्ति, ये फर्नीचर, ये बंगला, ये पत्नी का रूप, 1 मिनट में भूकंप ने खत्म कर दिया सब। तुम इनको बचाएंगे? ये गाड़ी, बंगला, ये मोटर, ये संपत्ति तुम्हारे बस में है क्या? ये तो बच जाती है, तुम अपने आप से मन बात, मैं बचाता हूं, वो पुण्य से बचती है, आपसे नहीं बचती है वो। ज्यादा क्रेडिट अपने पे मत लो। जो पुण्य से बचता है उसमें पुरुषार्थ कम करो, मगर जो पुरुषार्थ से ही बचता है उनकी अवॉइड मत करो। नंबर 2, जो पुण्य से बचता है उसमें ज्यादा पुरुषार्थ मत करो, और जो आपके पुरुषार्थ से ही बचता है उनको अवॉइड मत करो। संस्कार और सद्गुण आपके पुरुषार्थ से ही बचेंगे, न पुण्य बचा पाएगा, न मैं बचा पाऊंगा, आपको ही बचाना है। बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड। और आपको मालूम होगा, मैं पहले भी बताया था यहां प्रवचन में, मैथमेटिक्स आपको बताना चाहता हूं, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का एक कानून है, जब तेजी होती है तब इनकम बढ़ाओ और मंदी होती है तब कैपिटल बचाओ। जब तेजी का माहौल होता है तब आप इनकम बढ़ाओ, मगर मंदी का माहौल होता है तब आपकी कैपिटल बचाओ। इनकम बढ़ाने का प्रयास मत करो, इनकम बढ़ेगी नहीं मगर कैपिटल भी खत्म हो जाएगी। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तेजी के माहौल में तुम्हारी इनकम बढ़ सकती है, वो टाइम कैपिटल बचाने की नहीं, वो इनकम में और भी ऐड करते चलो। मगर पूरे के पूरे बाजार में जब मंदी चलती है तब इनकम बढ़ाने की बात करने में तुम मार खा जाएंगे। अभी तो ये टाइम है, तुम अपनी कैपिटल बचा लो, दैट्स ऑल। जैसे मंदी के माहौल में इनकम बढ़ाने का प्रयास मत करो, कैपिटल बचाओ, ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर आज का है वो संस्कार और सद्गुण के लिए मंदी का माहौल है, उसमें आप बढ़ाने की बात मत करो, मगर जो संस्कार और सद्गुण आपके पास है कम से कम उनको बचा लो। ये डिफेंस। नंबर 4, डिपार्ट। डिपार्ट माने अलग कर दो, उनको छोड़ दो। जो संस्कार और सद्गुण आपके पास है उनको बचाते चलो, और जो गलत चीज आप उनसे धीरे 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 दूर होते चलो। एक ही सिक्के के 2 पहलू। अच्छे को बचा लो और गलत का जो इन्वॉल्वमेंट है अंदर आ चुका है उनको धीरे धीरे दूर करो।
एक पागल की हॉस्पिटल थी ना, मैं ये मुझे एग्जाम्पल बहुत प्रिय है। परमात्मा महावीर देव का जो मैसेज इस एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर कट पहुंच जाएगा। मेरी बात आप सबकी बात, माना सब ये इतना अच्छा करने के बाद रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, कोई विरोध नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलेगा वो प्रश्न नहीं है। मगर होता क्या है, एक पागलों की हॉस्पिटल में पागलों को संभालने वाला जो सुपरवाइजर था ना, उनको एक आदमी मिलने के लिए गया और उसने पूछा, किसी मरीज की दवाई करते करते वो यदि अच्छा हो गया है, आप इनको डिस्चार्ज देते हो हॉस्पिटल से, आपको पता कैसे लगता है कि वो अच्छा हो गया? बहुत बढ़िया जवाब दिया। तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? उसने बोला देखने को मिले तो गुड, तो आपको यू हैव टू वेट। 4 दिन के बाद ये जो सामने वाला कमरा है ना, उसमें एक पागल है, वो अच्छा हो रहा है, हम उनको डिस्चार्ज देने वाले हैं। यदि 4 दिन तक तुम ठहर सकते हो तो मैं आपको दिखा दूं कि वो सही अर्थ में अच्छा, हम तो मानते हैं मगर अच्छा हुआ कि नहीं, उनकी कसौटी जो हम करते वो आप समझ लेना। उसने बोला ठीक है, 4 दिन को मुझे दिक्कत नहीं है, 4 दिन रह गया। 4 दिन के बाद जब इनको डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज करने में निखिल भाई उनको बोला नहीं कि अभी तुम्हें छुट्टी दे रहे, मगर एक काम कर कि जो मेंटल हॉस्पिटल का जो दरवाजा है ना, वहां एक बड़ी टंकी है और नीचे नल है, पाइपलाइन, एक काम कर, ये बाल्टी ले जा। होज था, होज, और होज में पाइपलाइन, पाइपलाइन में नल, उसके हाथ में बाल्टी थाम दी और उसको सिर्फ इतना ही कहा, मुझे क्या करना है तो कि एक काम करना है, बाल्टी बाजू में रखना और होज में करीबन 4-5 बाल्टी जितना पानी भरा है वो होज तुझे खाली कर देना है। उसने बोला ठीक है, और जैसे ही वो गया बाल्टी लेकर के होज में बाल्टी डाली, पानी निकालने का प्रयास किया और उसी टाइम ऊपर से टांकी में एक नल लगाया था, वो नल खुला कर दिया। टांकी का पानी नल के माध्यम से किस में आने लगा? होज में। ये जो आदमी था ना, उसने सुपरविजर बिल्कुल बाजू में खड़ा था, उसको बोला एक काम करो, आप मुझे बोलते हो कि ये होज में से पानी निकाल दो, मगर ये ऊपर तो आपने चालू कर दिया, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मैं चालू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ खाली करता हूं और ऊपर से सब आ रहा है तो मेरा प्रयास तो फेल हो जाएगा। जो चेक करने के लिए आया था ना, उसको बोला देख ये पागल अच्छा हो चुका है, इनकी निशानी, ये मैं निकालने के प्रयास करूंगा पहले, मगर ऊपर से तो बंद करो फिर निकालो, बाकी तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं आपको भी इतना कहना चाहता हूं, समझ गए? क्या समझे? आप पहले नए का आगमन तो बंद करो, जूने को निकालने की, पुराने को निकालने का प्रयास है, मगर नया चालू। एक और मैं आपको बताऊं, पानी निकालते चलो और ऊपर से पानी आता ही रहता है, आता ही रहता है, आपकी नजर वहां नहीं जाती है कि जिनकी भर तक ये पानी निकालने का बाल्टी से प्रयास करूंगा, थक जाऊंगा मगर सफल नहीं बनूंगा, क्योंकि ऊपर से तो चालू है। एक बार नीचे से निकालने का बंद करो, मगर ऊपर से तो सबसे पहले बंद करो, नजर तो डालो कि ये धंधा दोनों कैसे चलेगा मेरा। ये नंबर 4। नंबर 1 आपकी डिपॉजिट क्या है, नंबर आप डिवोटेड कहां हो, नंबर 3 आपके पास डिफेंस क्या है, नंबर 4 डिपार्ट क्या है। सच बोलो, क्या लगता है कुछ जाना है बियॉन्ड द विजिबल वर्ल्ड, जाना है कि ऐसा ही? हाँ, टीचर ने पूछा लड़के को स्वर्ग में किसको जाना है, लड़के ने बोल दिया सीधा घर पे जाना है, मम्मी ने बोला घर पे आ जाना सीधा, स्वर्ग में तुम जाओ। मैंने पहले पूछा था दीपचंद जी, अभी यहां पूछ लूं,
विमलनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के लिए मुझे आमंत्रण कर दो। भगवान की प्रतिष्ठा करके क्या करना है? मोक्ष में जाना है ना? मोक्ष में जाना है कि दिल्ली में ही रहना है? मोक्ष में। और यदि मैं भगवान की ओर से आपको बता दूं यहां से सीधा मोक्ष में आपको ले जा सकता हूं, दिल्ली आने की जरूर नहीं, तो आप आएंगे कि बोलेंगे दिल्ली आओ पहले? पहले दिल्ली आओ। क्या है? कल्याण की किसका हुआ नहीं? और कल्याण बल्याण की बात छोड़ो यार, ये तो हम प्रयास करते हैं। कल्याण तुम ये मामूली मानते हो क्या? सच बताऊं, हजारों किलोमीटर की बहिर यात्रा सुलभ है, मगर 1 सेंटीमीटर अंदर जाना मुश्किल है। हम अंदर जाना ही नहीं चाहते। यहां से अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, जर्मन जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, पहले अंदर तो जा। नहीं, तैयारी नहीं है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ना, आंख बंद करके भगवान को देखो। बोलने वाला बोलता है अंधेरा ही दिखाई पड़ता है, भगवान नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, प्रयोग करना ये आप प्रयोग करना। आंख बंद करने के बाद तो परमात्मा की मूर्ति देखो, आपको वो मूर्ति नहीं याद आती है। आंख बंद करने के बाद सामने कुछ नहीं है, तो आपकी कल्पना से आप जो लाना चाहते हो वो आ सकती है, फिर भी भगवान नहीं आते। नंबर 1 डिपॉजिट आपकी टॉप चाहिए। नंबर 2 डिवोटेड आपका हृदय का चाहिए। नंबर 3 सद्गुण संस्कार की सुरक्षा चाहिए। नंबर 4 डिपार्ट आपके जिनमें जो भी गलत चीजें भगवान बनने से आपको जो भी रोकती है उनको खत्म करते चलो। कहां तक मेरे साथ बैठेंगे? मैं राष्ट्रपति भवन में गया ना, तो मुझे बोला गया महाराज साहब ये आपका नहीं, लोकसभा में गया। लोकसभा के बिल्डिंग में जब गया, गर्मी का समय था, करीबन 47, और मैं जब अंदर जाने लगा तो उस लोगों ने बोला महाराज साहब आपका पानी नहीं चलेगा। मतलब बॉइल्ड वाटर है, आप भी देख लो, कोई जहर बेर नहीं डाला है उसमें। महाराज साहब नहीं चलेगा सो नहीं चलेगा। 47 डिग्री में यदि आपको लोकसभा में एंट्री करना है तो महाराज साहब ये पानी आपके साथ नहीं चलेगा। छोड़ देना पड़ा क्योंकि मुझे जाना जरूरी था, वहां मेरी मीटिंग थी। तो लोकसभा में जाने के पहले उन लोगों ने जो बोला महाराज साहब ये डिपार्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं छोड़ दिया। तब गजा पाया। तो हम भगवान के नजदीक जाना चाहते तो भगवान भी बोलते दोस्त इस चीज को साथ में रख करके तू मेरे पास नहीं आ पाएगा, इनको तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। हम बोले भगवान आपको छोड़ सकते मगर ये तो रहेगा। पांचवें नंबर की बात करने के पहले आपको बता, सच बोलो 4 में से किस क्षेत्र में आपको लगता है कि यहां से हमारा जम जाता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कहां लगता है कि यहां निश्चित तौर से हमारा सब जम जाता है? दिमाग में बोलो। डिपॉजिट में, डिवोटेड में, डिफेंस में और डिपार्ट में। बस क्या है? थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा थोड़ा शब्द तुम ऐसे लेके आते हो, माने थोड़ा थोड़ा माने कैसे समझू? तुम इतने होशियार और चालाक हो ना, चतुर नहीं चालाक, और आपकी चालाकी आपके गले पे ही आती है। मैं बताया था ना पहले, एक गांव में एक बुढ़ी थी ना, तो सेठ ने उनके पास घी मांगा 1 किलो, और जैसी सेठ वो बुढ़ी ने घी दिया, क्योंकि वो अपने घर में दूध में से दही, दही में से मक्खन और मक्खन से घी बनाती थी, और जैसे घी दिया ना, सेठ तराजू में वो घी को रखा, 900 ग्राम निकला। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। सेठ ने बुढ़ी को बुलाया और गाली देने लगा। शर्म नहीं आती है? गांव में रहती है, इतनी 80 साल की उम्र हो चुकी है, अभी चीटिंग करती है मेरे साथ। वो बुढ़ी तो बेचारी सुनती रही। उसने हाथ जोड़ के सेठ को बोला, सेठ आप मुझे सुनो तो सही, न मेरे पास तराजू है न कुछ है, तो तराजू नहीं है तो तूने 1 किलो कैसे दे दिया? मैंने मांगा था 1 किलो, पैसा तो 1 किलो के लिया। सेठ एक बार समझो, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे घर पे आपके देखना है तो देख लो, मैं घी बनाती हूँ मगर तराजू नहीं है। तराजू नहीं है तो मुझे ये बता दे कि तूने 1 किलो के नाम से 900 ग्राम क्यों दिया? तब बुढ़ी ने बोल दिया, सेठ आपके घर से, आपकी दुकान से मैं कल
गुड़ लेके गई थी, वो 1 किलो गुड़ आपका लिया था, वो 1 किलो के सामने 1 किलो घी रखा, तो जो आया वो आपको दे दिया। देखो ये भाषा कैसे समझ में आ जाती है। यहां 100 मार के आपका, बाकी दीपे पे बोले थोड़े थोड़े, इसमें फुल्ली पास। माने यही भाषा आपको समझ में आती चीटिंग की। जिसको भी आना है यही रास्ता है। शायद मैं साधु हूं, मैं भी दो प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति मुझे भी आती है। रात को कोई सोया और नींद आ जाती है, ऐसी भूमिका नहीं है, मगर उस टाइम मेरे स्मृति पथ में जो आता है मैं अलर्ट बन जाता हूं। अब तक वो रुचि यदि नहीं बनी है तो रुचि बनानी पड़ेगी, नहीं तो मर जाऊंगा। जब आपको कुछ नहीं करना है तब आपके दिमाग में जो आता है वो आपकी ओरिजिनलिटी है। जब आपको कुछ नहीं करना होता है तब आपके दिमाग में जो आता है वो आपकी ओरिजिनलिटी है। अपने से चीटिंग मत करना, छलावा मत करना, दूसरे को दिखाना नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। 4 घंटा भगवान के पास जाकर के मंदिर से बाहर निकलने के बाद जब आपका घर नहीं आता है, 3 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट तो परमात्मा को याद रखो, वो भी नहीं आता है निखिल भाई। 4 घंटा भगवान के सामने बैठ करके घर पे जाने में 3 मिनट का डिस्टेंस है। 3 मिनट पूछो कि 4 घंटे भगवान के पास था, वो स्मृति पथ में बिल्कुल निकल जाता है। सीधा मिला बाजार भाव क्या चलता है, 4 घंटे का किया क्या फिर हमने। और 5वें नंबर का विकल्प है डिसेंट। डिसेंट माने आपकी लोकप्रियता हो, आप डिसेंट लगो। डिसेंट माने व्यक्तित्व, शरीर से रूप नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, आपकी उपस्थिति सामने वाले को पसंद आ जाए, वो डिसेंट। वो कब होगी मालूम है, आपके पास वचन का माधुर्य होगा तब। डिसेंट का अर्थ है आपके पास वचन का माधुर्य हो, वचन में कटुता न हो, वचन में कठोरता न हो, वचन में कर्कशता न हो। दिस विल बी डिसेंट। तो भगवान मैं ये चाहता हूं आप तक पहुंचने के लिए यही यदि